Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is class 6th subject English. Topic Musa Ali's camel. Chapter number 4. My dear students, today we will complete assignments of this chapter. तो आप देखिए अपनी बुक पेज नंबर 49. First question here is where is Bactrian camel found? Where is Bactrian camel found? So my dear students, as we have read in this chapter, let's remind this lesson. Where is Bactrian camel found? Bactrian camel is found in the remote areas of Gobi and Taklamakan deserts in Mongolia and China. तो हम सिंपली लिख सकते हैं Bactrian camel is found in the remote areas of Gobi, Taklamakan deserts in Mongolia and China, as well in Ladakh, Nubra Valley. Nubra Valley, लद्दाख में गोबी एंड ताक्लामाकन डेजर्ट्स इन मंगोलिया एंड चाइना. तो ये तीन जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं. नुब्रा वैली लिख सकते हैं, मंगोलिया लिख सकते हैं, चाइना लिख सकते हैं. अगर डेजर्ट्स के नाम लिखेंगे तो गोबी एंड ताक्लामाकन डेजर्ट्स हम लिख सकते हैं. तो ये हुआ पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर of Bactrian camel? How does it help the camel? तो most noticeable features of Bactrian camel, one of the most noticeable feature is of the Bactrian camel is its two humps. यानी it has double hump. जो इसके हम्प है ये दो है. वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल फीचर इसमें यही है. तो दूसरा पार्ट, पहला पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट होता है. द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ बैक्टीरियन कैमल इज इट्स डबल हम्प. तो इसका दूसरा पार्ट है, हाउ डज इट हेल्प अस द कैमल, यानी ये कैमल की मदद किस तरह से कर रहा है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, as we know Bactrian camel has two humps. इसके पास दो humps है. तो these two humps contains a huge amount of fat. यानी ये जो two humps है इसके ऊपर, इसमें काफ़ी ज़्यादा चर्बी हुआ करती है. ठीक है. and that fat is used when the camel feels shortage of food grains, food shortage जब इसको हो जाती है, that time it uses the fat within its humps. जो इसके humps में ये fats होती है तो उस वक्त वही इस्तेमाल में लाई जाती है, यानी वो इसको इस्तेमाल करता है जब इसको फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होती है. तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है हमारा. Now third question here is, how does Bactrian camel adapt itself to different environment? यानी बैक्टीरियन कैमल जो है किस तरह से अपने आप को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में अपने आप को अडाप्ट कर रहा है, यानी किस तरह से अपने आप को मिला रहा है मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स के साथ, बदलते हुए माहौल के साथ.
So, my dear students, as we know, we have read the adaptation of bacterian camel. So, no effect to prevent its sinking in sand as the body weight rests on the pairs with only front end of its hooves touching the ground. तो दूसरा इसका legs allow the camel to travel greater distance, यानी लॉन्ग लेग्स इसकी जो है ये इसको अलाउ करती है लॉन्ग ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड थिक नीज जो इसके हैं प्रोटेक्ट द जॉइंट्स व्हेन कैमल लाइज डाउन सो माय डियर स्टूडेंट इस अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द कैमल कॉप हैप्पी विथ मूसा अली, क्या कैमल कॉप मूसा अली के साथ खुश थे? इफ यस, व्हाई डू यू थिंक सो? हाँ, क्या कैमल कॉप मूसा अली के साथ खुश थे? अगर हाँ तो आप कैसे सोचते हुए? सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट द कैमल कॉप लुक्स वेरी हैप्पी विथ मूसा अली। जो कैमल कॉप था ये मूसा अली के साथ काफ़ी खुश थे, बिकॉज क्योंकि इट ट्रीट्स हिम एज इट्स मदर, क्योंकि ये इसे अपनी माँ की तरह ट्रीट कर रहा है। मूसा अली camel calf looks very happy with Musa Ali. Yes, because it treats him like his mother. ये उसे अपनी माँ की तरह ट्रीट कर रहा है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। हाँ, what are the various factors responsible for increase in the population of bacterian camel in Nubra? वो फैक्टर्स क्या है, वो कैसे हम कह सकते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियन कैमल की जो पॉपुलेशन जो है नुब्रा में वो बढ़ गई है, उसके लिए कौन से रीजंस है? सो वी कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन हार्मनी बिटवीन मैन एंड एनिमल। हम यहाँ पे देखते हैं कि इंसान और जानवर में जो दोस्ती ये काफ़ी रेयर होती है। ये हर इट्स नॉट ईजी टू हैव हार्मनी बिटवीन मैन एंड एनिमल। तो सबसे पहला फैक्टर मेरे हिसाब से यही होगा कि हार्मनी बिटवीन मैन एंड एनिमल। तो दूसरा फैक्टर हम लिख सकते हैं सिम्बोटिक रिलेशनशिप बिटवीन कैमल कॉफ एंड मूसा अली। मूसा अली के जो बीच जो रिलेशनशिप थी, तो वो एक मेन रीज़न हो सकती है इस पॉपुलेशन इंक्रीज का, क्योंकि एक जानवर और इंसान की जो रिलेशनशिप वहाँ पे देखने को मिल रही है वो एक ख़ास वजह हो सकती है। सो वी कैन से दैट हार्मनी बिटवीन मैन एंड एनिमल इज़ फर्स्ट रीज़न, एंड सेकंड रीज़न इज़ सिम्बोटिक रिलेशनशिप बिटवीन मूसा अली एंड कैमल कॉफ। तो थर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं लव मूसा अली एंड कैमल कॉफ लव टूवर्ड्स ईच अदर। ये कुछ चीज़ें हैं जो रीज़न हो सकती है किसके लिए, बिटवीन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं, इसको आप ये कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली जगह हमें भरनी है। इन J&K बैक्टीरियन कैमल इज फाउंड इन, हम J&K में बैक्टीरियन कैमल कहाँ पे पाया जाता है? हम कह सकते हैं J&K में बैक्टीरियन कैमल लद्दाख। कहाँ पे? लद्दाख में पाया जाता है। बैक्टीरियन कैमल इन J&K इज फाउंड इन लद्दाख। तो लद्दाख में वो जगह कौन सी है? वो नुब्रा है। नुब्रा वैली में पाया जाता है। तो पहली खाली जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक
ब्लैंक स्पेस थी तो हमने उसको कंप्लीट किया। लद्दाख में बैक्टीरियन कैमल पाया जाता है। तो दूसरी साइड हम चलते हैं। डैश डैश इज द नेम ऑफ मूसा वैलीज, मूसा अलीज विलेज। मूसा अली का जो विलेज था उसका नाम क्या था? मूसा अलीज का विलेज जो था उसका नाम क्या था? हाँ, मूसा अली का जो विलेज था उसका नाम डिस्किट, DISKIT, डिस्किट। मूसा अली का जो विलेज था उसका नाम क्या था? डिस्किट, डिस्किट। ठीक है। तो एक और खाली जगह यहाँ पे है, डिस्किट यहाँ पे लिख सकते हैं आप। द हम्प्स ऑफ द एनिमल डू नॉट स्टोर। हाँ, ये जो कैमल था, द हम्प्स ऑफ द कैमल डू नॉट स्टोर, हमारे एक कॉमन कंसेप्शन थी कि जो हम्प्स है उसमें स्टोर होती है वाटर। तो एक्चुअली जब हमें ये लेसन हमने पढ़ी तो यहाँ पे हमें पता चला कि हम्प्स में वाटर एक्चुअली स्टोर नहीं होता है। वो एक वहाँ पे एक ह्यूज फैट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डू नॉट स्टोर वाटर, जो एक कॉमन कंसेप्शन था। बट डैश डैश इज विद इन द एनिमल फॉलो। हाँ, बल्कि क्या होता है, जो हम्प्स में फेट होता है, हाँ फेट, बट फेट विच इज यूज्ड, उसमें स्टोर होता है फेट विच इज यूज्ड व्हेन द एनिमल फॉल्स शॉर्ट ऑफ फूड। हाँ, जो इस्तेमाल होता है जब एनिमल को शॉर्ट ऑफ फूड शॉर्टेज होती है। बैक्टीरियन कैमल इज आल्सो कॉल्ड, बैक्टीरियन की कैमल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? बैक्टीरियन कैमल, हाँ, हट किया, हाँ, जो इन मंगोलिया लैंग्वेज में द एवरेज हाइट ऑफ डबल हम्पर्ड कैमल इज 7। एवरेज हाइट जो होती है डबल हम्पर्ड कैमल की वो कितनी होती है? 7 फीट। एवरेज हाइट होती है 7 फीट एंड इट्स वेट होता है 1500 kgs एंड इट इज वेट पाउंड्स, 1500 पाउंड्स, 1500 पाउंड्स। एवरेज हाइट होती है 7 फीट, होती है पाउंड्स। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक करते हैं। तो कल इंशाल्लाह ये कंप्लीट हम करेंगे, इसका जो असाइनमेंट पोर्शन जो है ये इंशाल्लाह हम कल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड बाय।